नमस्कार, आदाब। मैं हूँ निखत अली और इस वक्त मैं खिदिरपुर मोड़ में मौजूद हूँ, चतुर्भुज मिष्टी भंडार। वहाँ से मैंने अभी ये 2 रसगुल्ले लिए हैं। बंगाल की मिठाइयों के जायके के बारे में शायद सभी जानते होंगे। किसी भी शहर, किसी भी राज्य, सबसे अलग जायका जो है वो बंगाल की मिठाइयों में पाया जाता है। संदेश हो, मिष्टी दोई हो यानी मीठी दही हो, या फिर रसगुल्ला हो, जिसके बारे में पूरा देश जो है वो जानता है। अगर खाना है तो बंगाल का रसगुल्ला खाना चाहिए। तो अभी मैंने 2 रसगुल्ला लिया है। आप भी कभी खिदिरपुर मोड़ आए तो यहाँ चतुर्भुज की दुकान ज़रूर आए, यहाँ पे बहुत अच्छे रसगुल्ले मिलते हैं। बहरहाल, रसगुल्लों की मिठास के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन ये मिठास जो है इन दिनों बंगाल की हवा में नहीं है। इन दिनों बंगाल की हवा में सियासत है। सियासत वो भी नफ़रत वाली, हिंदू और मुस्लिम को बांटने वाली, भाई भाई को बांटने वाली। तो ये इन दिनों जो है यहाँ बंगाल की हवा है और राजनीति है। हालांकि मैं पिछले 1 महीने से जो है बंगाल चुनाव कवर कर रही हूँ और मैंने बंगाल में सिर्फ मोहब्बत देखी है। हालांकि बांटने की कोशिश हो रही है और हो सकता है कुछ जगह असर भी हुआ है, लेकिन कुछ को सब में शामिल नहीं किया जा सकता। क्योंकि आज मेरे पास भी एक कहानी है जिससे शायद आपको साबित कर सकूं कि शायद कि बंगाल में जो बांटने की कोशिश की जा रही है उसमें वो कामयाबी शायद इन सियासतदानों को नहीं हासिल होगी। तो चलिए वाटगंज की तरफ चलते हैं और आपको वो कहानी और किस्सा दिखाते हैं, जिससे शायद आपको भी अंदाज़ा हो कि बंगाल में तो सिर्फ मोहब्बत है। चलिए। खिदिरपुर मोड़ से निकलकर हम वाटगंज इलाके में पहुंचे हैं और जिस कहानी की मैं बात करी थी कि जिसके ज़रिए मैंने आपसे ये कहा कि मैंने बंगाल में सिर्फ मोहब्बत देखी है, तो वही मोहब्बत मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। इसलिए मैं वाटगंज इलाके में पहुंची हूँ और जिस कहानी की बात कर रही हूँ वो ये है। ये मंदिर है जो 1960 में बना हुआ है। सबसे पहले मैं आपको इस मंदिर की तस्वीर दिखा देती हूँ। हालाँकि मंदिर की तस्वीर आप सबने देखी है, लेकिन इस मंदिर में ख़ास क्या है और मैंने ये बात क्यों की है वो मैं आपको समझाऊंगी। लेकिन उससे पहले आप इस मंदिर की तस्वीर देख लीजिए। जो इस तरफ आप देखेंगे काली मंदिर है। ये वाटगंज इलाके में बना हुआ है। 1960 जो है तब से बना हुआ है। बोकुन काला 1960 बोकुल बागान काली मंदिर, बोकुन बागान काली मंदिर जो है इस मंदिर का नाम है। और हालांकि वाटगंज जो है वो पूरा मुस्लिम इलाका है और यहाँ पर ये मंदिर बना हुआ है। हिंदू भी है लेकिन ज़्यादातर जो है यहाँ पे मुस्लिम आबादी है। इस मंदिर में ख़ास ये बात है कि इस मंदिर की देखरेख जो है वो अली साहब करते हैं। अली अली साहब, आप ये बताइए, ये मंदिर तो 1960 का बना हुआ है। हाँ जी, बिल्कुल। आप इसकी देखरेख कब से कर रहे हैं? ये मैं 26-27 साल हो गया। उस तरफ आ जाएंगे। हाँ, ये 26-27 साल हो गया यहाँ। तो 26-27 साल से आप इस मंदिर की देखरेख कर रहे हैं। हाँ। अच्छा, ठीक है। हाँ, बिल्कुल। मैं जान सकती हूँ कि आपने जो ये जिम्मा जो है वो क्यों उठाया? इंसानियत का नाते पे उठाया। यहाँ हिंदू मुस्लिम बोल के कोई बात नहीं है। यहाँ सब धर्म एक है। हम लोग सबसे पहला बात है, हम लोग यहाँ इंडियन है। हिंदू मुस्लिम यहाँ कोई नहीं है, बाद में है। यहाँ सबसे पहले हम लोग इंडियन है। हाँ, अभी जो देश का हालात है या भाईचारगी ख़राब हो जा रहा है। पहले बोला जाता था राम रहीम एक है, अभी राम और रहीम अलग हो गया। अभी राम राम है, रहीम रहीम है। राम रहीम को आ रहे लोग एक संग रहने नहीं दे रहा। बंगाल में कोशिश हो रही है, आप देख रहे हैं। अब एकदम 100% कोशिश हो रही है। ये मतलब पॉलिटिकल के नाते में ये सब किया जा रहा है। मतलब और कुछ नहीं है। सब अपना मुफाद निकालने के लिए, अपना बेनिफिट लेने के लिए पॉलिटिकल लोग ये सब कर रहा है। तो कोई बोल रहा मैं कोबरा बनूंगा, तो कोई बोल रहा मैं दिलीप कुमार बनूंगा। मतलब अपने आप को ये लोग सब बादशाह समझ लिया। बात समझ रहे हैं? अली साहब, क्या लग रहा है जो अभी राजनीति चल रही है, जो सियासत चल रही है मजहबी नफरत के नाम पे बांटने की, तो क्या बंगाल में ऐसा कुछ असर दिखेगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं होगा। यहाँ अगर कुछ लोग अगर ऐसा माइंड के हैं जो ये सब पॉलिटिकल के ये कर रहा है, जो आवाम जो है वो कभी ऐसा नहीं करेगा। मतलब यहाँ का हिंदू का जो है जो बिरयानी खाने का आदत है और मुस्लिम को हिंदू का घर का खाने का आदत है, तो ये कोई मतलब इससे कोई अलग नहीं होगा। ये करेगा ही करेगा, बस यही बात है। तो
तो ये बताइए अली साहब, किस तरीके से जिम्मेदारी जो है अब इस काली मंदिर की उठाते हैं, मतलब क्या क्या करते हैं आप? मतलब सब कुछ हम करते हैं, फिर मेरा बेटा भी फिर वो भी करता है, वो भी तैयार हो गया। तो यहाँ कोई इशू नहीं है धर्म का, यहाँ सब एक है। हाँ, आदमी का सोचने का जरिया अलग है, वो जो गलत सोचता है, जो गलत सोचता है। बस कोई यही बात। त्योहार जो आते हैं उसके लिए जो तैयारियां होती है तमाम मंदिर को सजाने की, तो वो सब होता है यहाँ पर? हाँ एकदम 100% होता है। यहाँ हिंदू मुस्लिम सब मिल के ये काम होता है। हाँ, हिंदू जितना है मुस्लिम भी उतना ही करता है। यहाँ कोई ऐसा बात नहीं है, मगर यहाँ हिंदुस्तान का हालत सिर्फ ख़राब किया जा रहा है और कुछ नहीं है। कौन कर रहा है? ये पॉलिटिकल आदमी कर रहा है, और कौन करेगा? पॉलिटिकल पार्टी? बीजेपी है और भी है, सीपीएम है, सभी पार्टी अपना अपना खेल खेल रहा है, बस और कोई बात नहीं है। मगर यहाँ आवाम मर जा रहा है और भाईचारगी ख़त्म हो जा रहा है यहाँ। मगर ये आवाम को सोचना चाहिए, ये भाईचारगी कभी नहीं ख़राब करना चाहिए। बंगाल में हो सकता है ऐसा? नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा बंगाल में। ममता सरकार के अंदर क्या चल रहा है मुझे बताइए, ममता सरकार में ऐसा कभी महसूस किया है? नहीं, ममता सरकार महसूस नहीं करने दिया बोल के तो आज वो ख़राब है। ममता सरकार अगर कोई राइट लगा देता है या कुछ करता है तो ममता सरकार बहुत अच्छा हो जाता है। वो नहीं चाह रहा ये चीज़ हो, और हम भी नहीं चाह रहे ये चीज़ हो। क्या कि मंदिर हमको देखना है, मस्जिद यही मंदिर है, यही मस्जिद है, यही काबा है और यही गुरुद्वारा, यही चर्च है। आदमी का सोचने का जरिया अलग है, बस यही बात है, और कोई बात नहीं। तो इस मंदिर का जिम्मा आपने अकेले लिया है या और भी लोग देखते हैं? नहीं, और भी सब है, मगर मतलब हम ही है। मतलब मेन आप? हाँ, मेन हम है। अच्छा, कब 26-27 साल पहले आपने ये जिम्मा लिया? आपको किसी ने ये जिम्मा दिया या आपने खुद से उठाया? वो जिसका चीज़ है वही हमको जिम्मेदारी दे दिया है। इसको किसका था ये मंदिर है जो माँ बैठा है, वो उसका ही मंदिर है, वही हमको चूज किया है। हाँ। तो फिर हम खुद से ही हम आ गए हैं। फिर काली माँ? हाँ, काली माँ। काली माँ ने चूज किया आपको? एकदम 100%, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है। अरे वो लोग के अंदर अगर कोई जात विचार नहीं है तो इंसान के अंदर कहाँ से आ जा रही है ये सब बात? ये तो सोचना चाहिए इंसान को। हाँ, मगर इतना महंगाई बढ़ रहा है तो ये मुद्दा लेके कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सिर्फ खाली एक जात है, मंदिर टूट गया, मंदिर बन गया, मस्जिद टूट गया, मंदिर बन गया, यही लेके परेशान है आदमी। मगर इतना महंगाई बढ़ रहा है, जो एजुकेशन ख़राब हो जा रहा है, बच्चा ख़राब हो जा रहा है, आने वाला जो नस्ल आ रहा है वो ख़राब हो जाएगा ये सब देख के। मगर ये सब कोई नहीं देख रहा, सब अपना पॉलिटिकल उल्लू सीधा कर रहा है, सब अपने आप को सब बादशाह समझ लिया। अब क्या बोलिएगा? तो यहाँ पूजा होती है रोज सुबह? एकदम 100% रोज सुबह होती है। हम सफाई करते हैं। हाँ, हम सफाई करते हैं, पंडित आता पूजा करके ही आता, सब करते हैं। अच्छा, पंडित आते हैं? हाँ, पंडित आता पूजा करता है। सुबह होती है पूजा? हाँ। शाम को? हाँ, शाम में होता है, सुबह में भी होता है। तो 2 वक्त होती है, सुबह? हाँ, सुबह शाम होता है। फिर सालाना पूजा होता है, महीनावारी भी पूजा होता है। यहाँ सब कॉन्ट्रीब्यूशन करता है। काली पूजा होता है वो? काली पूजा होता है तो बहुत बड़ा होता है, हिंदू मुस्लिम सब मिलता है, सब चंदा देता है, सब आता भी है, सब ज्वाइंट होता है। बहुत अच्छा बात है, यहाँ कोई ऐसा बात नहीं है। यहाँ आप अगर आइएगा, यहाँ का माहौल बहुत अलग है। यहाँ का माहौल भी कुछ खराब करने मांग रहा आदमी, मजहबी नफरत नहीं, एकदम 100% नहीं होगा ये, 100%। और मेरा ये बात सुनने का बाद और कभी नहीं होगा शायद, ये मेरा आशा है। तो जिसकी बात मैं कर रही थी कि क्यों मैंने कहा कि बंगाल में मैं सिर्फ मोहब्बत देख रही हूँ, वो यही वजह है। तो ये इस तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे एक डॉक्टर का चैम्बर जो है वो यहाँ पे मंदिर इस तरफ है और यहाँ डॉक्टर का चैम्बर, और डॉक्टर साहब जो है वो इस वक्त मेरे साथ मौजूद है। डॉक्टर साहब, आपका नाम? हमारा नाम है डॉक्टर पी मोहम्मद, फूल मोहम्मद। डॉक्टर फूल मोहब्बत। तो डॉक्टर फूल मोहम्मद जो है इनका नाम है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप बताइए, इस मंदिर के बारे में, आपका कैबिन जो है वो बिल्कुल बहुत नज़दीक है, तो आप क्या देखते हैं यहाँ मंदिर में? यहाँ पर देखते हैं कि जो भी यहाँ पर जो आदमी आता है सबके अंदर एक लाख और मोहब्बत है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का हिंदू मुस्लिम का मतलब कि ये नफरत नहीं है। सब हिंदू भाई लोग भी मिल के रहते हैं मुस्लिम के साथ, मुस्लिम लोग भी हिंदू भाई लोग के साथ मिल के रहते हैं। हर एक फेस्टिवल में, ईद में जो है कि हिंदू लोग भी मुस्लिम से गले मिलने के लिए आते हैं, और होली वगैरह में भी मुस्लिम लोग भी उनके घर जाते हैं और भाईचारा के हिसाब से अपना जो उनका ये रहता है अपना व्यवहार करते हैं। यहाँ पर किसी भी प्रकार का हिंदू मुस्लिम का मतलब कि डिफरेंस नहीं है। अच्छा दादा, ये बताइए, इन दिनों आप राजनीति देख रहे होंगे जो चल रही है, मजहबी नफरत जो है वो इस राजनीति में ज़्यादा दिखाई दे रही है। 70% और 30% ये सुनाई दे रहा है। हालांकि अभी जो तस्वीर हमने देखी कि मंदिर है और अली साहब जो है उसका जिम्मा उठाया हुआ है और वो देखते हैं इसको, तो आप जो इस वक्त राजनीति चल रही है उस पर क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे कि यहाँ की जो बंगाल की जनता है यहाँ पर पढ़ी लिखी है, सबको इतना ये नॉलेज है कि जो पार्टियां हैं अपने फ़ायदा के लिए हिंदू मुस्लिम या हर कास्ट के लिए अलग अलग बात करती हैं, लेकिन यहाँ के लोग सब पढ़े लिखे हैं, ये इस बात को समझते हैं कि ये अपने फ़ायदे के लिए हम लोग को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के बीच में नफरत फैलाना चाहते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पर सक्सेसफुल नहीं होगा।
चलिए डॉक्टर साहब की बात हमने सुनी। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी मुझे नज़र आ रही है। आपका नाम? हमारा नाम रत्ना दत्त। रत्ना दत्ता। रत्ना दत्ता नाम है इनका। तो आप यहाँ आ जाती है? अच्छा, तो आप यहाँ आती है पूजा करने? हाँ, हम तो यहीं तो बगल में रहते हैं। अब ये पास में रहती है? तो पूजा रोज सुबह शाम होती है यहाँ पे? हाँ, रोज सुबह शाम होती है। पूजा होता है। अभी जो हमरा बोलना, हम तो अच्छे से हिंदी बोलने नहीं आता। বাংলা আমি বাংলা বুঝে যাই, আপনি বাংলা বলো, আপনি বাংলা বলো। ঠিক আছে, আমি বলছি এই কথা যে এখন এই রাজনীতিতে যে হিন্দু মুসলিম জাত, আমাদের এত বয়স হয়ে গেছে, 70 হতে আসছে, কোনো দিন আমরা দেখিনি এইসব জাত পাত রাজনীতিতে আসছে। ये कह रही हैं कि मैं 70 साल की हो गई हूँ और अभी जो राजनीति चल रही है हिंदू मुस्लिम, 70 साल की हो गई हूँ, लेकिन आज तक मैंने ऐसी राजनीति देखी नहीं है बंगाल में। हाँ हाँ, अभी जो है दिन बहुत খারাপ। বাংলা বলো, বাংলা বলো। হ্যাঁ, দিন বড় খারাপ আসছে যে এরকম করলে তো মানুষের সঙ্গে মিলবে না। হ্যাঁ, আমরা এক পাড়াতে ছোট থেকে বড় হয়েছি, আমরা 64 রাইড দেখেছি, বুঝেছো, কিন্তু এরকম নোংরা লোকের ভেতরে আসেনি। কিন্তু এখন এই রাজনীতি এসে আর এখন যা অবস্থা হয়েছে খুবই খারাপ। পাড়ায় পাড়ায় মানে একটা মানুষের ভেতরে একটা হিংসার প্রকৃতি হয়ে গেছে। बोल रही हैं कि मैं यहाँ छोटे से बड़ी हुई हूँ, तमाम राजनीति देखी है, लेकिन जो इन दिनों जो राजनीति मैं देख रही हूँ वो आज तक कभी नहीं देखा। जो अवस्था, जो माहौल जो इन दिनों है, गली गली जगह जगह जो है लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है, लड़ाई लगवाने की कोशिश हो रही है, वो मैंने आज तक नहीं देखी है। माहौल को जो है वो ख़राब किया जा रहा है लगातार। कभी नहीं देखा, लड़ाई तड़ाई। कभी नहीं हुआ ऐसा। कभी नहीं हुआ ऐसा? नहीं, तो रत्ना जी बता रही है। इतना मंत्री आया, इतना कुछ हुआ, इतना पार्टी आया, लेकिन ऐसा हम लोग कभी नहीं देखा, इसलिए ताज्जुब लगता है। কে করছে এমনি? কে করছে কি বলবো বলো তো, কে করছে তোমার বলুন। কি বলছে, আমি তো বলবো না সেটা। আমি চাই কেউ আসছে সে ভালো করুক, সেটা ভালো, কিন্তু এই যে বিষাদ মানুষের মনে ভরে দিচ্ছে, হ্যাঁ, ও এটা পছন্দ করছে না, সে এটা পছন্দ করছে না। মমতা দিদি তো সবাইকে নিয়ে চলতে বলেই তো খারাপ। ওর থেকে বেরিয়ে এসে তারাই এখন সব কিছু করছে। একদিনে ছিল তারাই মমতার সঙ্গে সাপোর্ট, কিন্তু এখন বেরিয়ে এসে তারা নানান রকম করছে। আবার নিজেরা কর, বাংলা, এটা তো বাংলার ভোট, বাইরে থেকে সব মন্ত্রীরা আসছে, ওরা কি হেল্প করছে? ওদের সাহস হচ্ছে না যে আমরা মমতার সঙ্গে লড়বো? বাইরে থেকে যত সব মন্ত্রীদেরকে নিয়ে আসছে, আমরা তো কখনো দেখিনি এসব বাবা। तो ये बोल रही है कि आज तक ऐसी राजनीति मैंने नहीं देखी है, बहुत नोंगड़ा राजनीति, यानी बहुत ख़राब राजनीति जो है वो यहाँ हो रही है। और इन्होंने कहा, मैंने इससे पूछा कि कौन सी पार्टी ऐसे कर रही है, नाम नहीं ले रही है, लेकिन सब समझ पा रहे हैं कि किस पार्टी की ये बात कर रही है। और ममता सरकार के बारे में जब मैंने इनसे पूछा तो इन्होंने कहा कि ममता दीदी इस तरीके की राजनीति नहीं कर रही हैं, इसीलिए तो वो ख़राब बन रही है उन लोगों के सामने, क्योंकि ममता सरकार जो है वो सबको साथ लेकर चलने वाली है। इसीलिए लोगों की नज़रों, जो दूसरी पार्टी है उनकी नज़रों में वो ख़राब पार्टी है, लेकिन ममता सरकार जो है इन लोगों को पसंद है, उन्हीं को लेकर ये लोग चलना चाहते हैं और उन्हीं के काम से ये खुश है। और इनका कहना है कि वो लोग जो है, यानी बीजेपी सरकार, ममता सरकार से लड़ने के लिए आ रहे हैं। जितने भी ममता सरकार में थे वही लोग तो दूसरी पार्टी में गए हैं। जितने भी लोग ममता सरकार, তারাই তো বেরিয়ে এসে পার্টি করেছে, এখানে নিজেরা পাচ্ছে না মমতার সঙ্গে এখন হিন্দু মুসলিম করছে, এখন মমতার সঙ্গে লড়বার ক্ষমতা হচ্ছে না বলে ওরা দিল্লি আলাদেরকে দেখছে। কেন ভাই, বাংলাতে ওরা আসবে, ये कह रही है। কেন্দ্র ভোট হতো তাহলে আসতে পারতো। तो ये कह रही हैं कि जो ममता सरकार में थे वही बीजेपी सरकार में गए हैं और वही একদিন ওরাই তো ছিল, এই শুভেন্দু এরা যে ছিল অনেক বেরিয়েছে, টিএমসি থেকে বেরিয়েছে সব, এখন हिंदू मुस्लिम को। হ্যাঁ, मैंने कहा जो भी ममता सरकार में थे और आज दूसरी पार्टी में जाके खूब हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, पहले ममता सरकार में तो नहीं करते थे, लेकिन आज दूसरी पार्टी में गए हैं तो हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, इस तरीके की राजनीति कर रहे हैं। और दूसरी बात इन्होंने ये कही कि ममता सरकार जो है बांग्लार में, यानी बंगाल की बेटी है, बंगाल से है, और जो दिल्ली के लोग आके वहाँ उनसे लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, तो इस तरीके की लड़ाई कैसे हो सकती है? बंगाल के हो तो लड़िए, वरना इस तरह दिल्ली से आके तो ममता बनर्जी से ওনারাও তো একদিন সাপোর্ট করেছিলেন, যারা এখন টিএমসি থেকে বেরিয়ে ওখানে গেছে তারাও তো ওকে সাপোর্ট করেছিল। তাহলে এখন কেন মমতা খারাপ হয়ে গেছে? মমতা ব্রাহ্মণ মেয়ে, কলমা পড়ে, বা কেন কলমা পড়াটা যদি হিন্দু যদি মসজিদে যায় সে মুসলিম হয়ে গেল, আর যদি কোনো মুসলিম আসে এখানে তাহলে সে হিন্দু হয়ে গেল।
हैं। जो लोग वहाँ गए हैं ममता सरकार से, जो दूसरी पार्टी में गए हैं बीजेपी पार्टी में, आज वो लोग वहाँ से बोल रहे हैं कि ममता जो है, ममता दीदी जो है वो मुस्लिम है, ब्राह्मण नहीं है, और तमाम इस तरीके की बातें जो है ममता बनर्जी के लिए लेकर करते हैं। तो वो ये कह रही हैं कि अच्छा, अगर जो लोग हैं अगर हिंदू है मस्जिद में चले जाएंगे तो क्या मुस्लिम हो जाएंगे, और मुस्लिम या मंदिर में आ जाएंगे तो क्या हिंदू हो जाएंगे। तो इस तरीके की बातें পাড়াতে সবাই টাকা পয়সা দেয়, অনেক টাকা পয়সা ওঠে। এই তো এইসব ছেলেরা মেম্বার আছে, অনেক টাকা পয়সা ওঠে, অনেক ভালো করে পুজো হয়। হ্যাঁ, এখানে কেউ কখনো বলতে পারে না যে না আমি টাকা দেবো না, আমরা মুসলিম কেন দেবো, ও হিন্দু কেন দেবো, এইসব বলে না। ভালোভাবে আমাদের এখানে পুজো। हमारे इस सोसाइटी में, इस पाड़ा में जो है सब मिलकर जो है पैसा देते हैं इस मंदिर के लिए। अली साहब जो है ये मंदिर का जिम्मा जो है इन्होंने लिया हुआ है, खास तौर पर ये देखते हैं सब कुछ। और सबसे जब कभी कोई बड़ा आयोजन जो करना होता है, पूजा जब होती है बड़ी, तो पैसों की थोड़ी दरकार होती है, ज़रूरत होती है। तो तमाम इलाके के लोग जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पे मुस्लिमों की आबादी जो है वो थोड़ी ज़्यादा है, तो तमाम हिंदू मुस्लिम मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और मंदिर में जो सजावट होती है और जो बड़ा आयोजन उनको करना होता है वो लोग करते हैं। हाँ, কি বলবো, আমার কাছে কথা হলো আমার কাউকে কোনো পার্টিকে নিয়ে বলবার নেই, আমার এটাই বলবার যেটা ন্যায্য, এই যে জিনিসটা হচ্ছে এটা ভালো হচ্ছে না। जो अभी हो रहा है वो अच्छा नहीं हो रहा है। কি লাগছে হিন্দু মুসলিম হচ্ছে বাঙালি? বাঙালি কোথায় হচ্ছে জানি করবে, আজকে হবে না। হতে পারবে ওনারা বলছেন তো যে ও মুসলিমকে ডিভাইড করে দাও, এই সেই। হতে পারবে বাঙালি? এখন মানুষ যদি চেষ্টা করে। ये ऐसा होगा नहीं, क्योंकि ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता, इसलिए कि দিল্লি থেকে পুরো কোনো দিন এত মন্ত্রী এসছে, কোনো দিন আসেনি, ऐसा होता কিন্তু এখন আসছে কেন? ওরা লোকের মনে পয়জন ঢুকিয়ে দিচ্ছে। कह रहे दिल्ली से पहले इतने मंत्री नहीं आते थे, लेकिन अब आ रहे हैं। और क्यों आ रहे हैं? जहर डालने के लिए लोगों के मन में। ऐसा हो सकता है, जहर डाल सकते हैं बंगाल में? नहीं, कभी नहीं हो सकता। सकता है। आप यहाँ पर ছিলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী বিজেপি ছিলেন, কিন্তু এরকম মনোবৃত্তি ওনার ছিল না। अटल बिहारी वाजपेयी भी थे, बीजेपी में थे, लेकिन इस तरीके की जो सोच है वो उनमें नहीं थी। ये आने का चांस नहीं, यहाँ पर ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ के आदमी जो है पढ़े लिखे हैं, सब जानते हैं कि ये अपने स्वार्थ के लिए ऐसा मतलब भाषा निकाल रहे हैं हिंदू मुस्लिम, लेकिन अली साहब ऐसा हो सकता है? नहीं, कभी नहीं हो ऐसा सकता, होगा। ये ऐसा कभी नहीं हो सकता। आपका नाम? आलिया अशफाक। आलिया अशफाक ने इनका नाम है। आलिया जी बताइए, आप यहीं रहती हैं? जी हाँ। तो इस मंदिर के बारे में क्या जानती हैं आप? ये मंदिर तुम छोटे से देख के आ रहे हैं। छोटे से देखते जी हैं? हाँ, हम लोग सब एक साथ यहाँ पर रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सब मिलके। वी ऑल स्टे टुगेदर ओवर हियर, वी हैव नो प्रॉब्लम विद रिलीजन। उन्होंने कहा कि हम हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं और हम लोगों को आपस में किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, ये बताइए, मैंने सुना यहाँ पर, मैंने अभी जाना भी, अली साहब जो है वो इस मंदिर का जिम्मा उठाए हुए हैं और इस मंदिर की देखरेख करते हैं। तो बड़ा सामाजिक सौहार्द, हिंदू मुस्लिम का भाईचारा तो यहाँ देखने को मिल रहा है हमें। लेकिन जो राजनीति आप देख रही होंगी अभी जो चल रही है बंगाल चुनाव में, इससे पहले कभी देखी जिस तरीके की 70% और 30% की बात जो होती रहती है? अब तक तो नहीं देखी। आई एम बीन 30 years, 35-38 years, but since then I have not seen anything like that. But since this year we can see that BJP is just forcing us to come in Bengal, and we don't want BJP to come. मैंने कहा कि पहले तो आज तक हमने कभी इस तरीके की राजनीति नहीं देखी, लेकिन बीजेपी जो है वो चाह रही है ऐसा करना, लेकिन बीजेपी को हम चाहते नहीं कि वो यहाँ पर आए। अच्छा, ये बताइए कि जो मज़हबी नफरत हो रही है हिंदू मुस्लिम को बांटने की, क्या मुमकिन है बंगाल में हो सकता है ऐसा? It's impossible because in West Bengal we Hindus and Muslims stays like brothers and sisters. It is really impossible to break us. We will not let it do that. मैंने कहा नामुमकिन है, ये नामुमकिन है हिंदू मुस्लिम को यहाँ बंगाल में बांटना, क्योंकि ये लोग सब इकट्ठा रहते हुए आए हैं, भाई बहन की तरह रहते हुए आए हैं, भाई भाई की तरह रहते हुए आए हैं, और ऐसा ये लोग कभी होने नहीं देंगे, है ना? जी बिल्कुल। तो और क्या देखती हैं आप आने वाले दिनों में किसकी जो सरकार बनते हुए नज़र आ रही है? देखिए, सरकार तो हम चाहेंगे कि ममता बनर्जी की बने। दीदी हमारी है, हम उनके हैं। वी विल नॉट लेट एनीवन कम, बट this depends upon the situation of the voting. Let's see what happens, what the future holds for it. वोटिंग पर डिपेंड करता है, लेकिन मेरा मुद्दा यही था कि मैं आपको दिखाने निकली थी कि मैं यहाँ देख रही हूँ बंगाल में मोहब्बत है भाई भाइयों में। यहाँ पे हिंदू मुस्लिम जैसा कुछ नहीं है। मैं बहुत वक्त से ऐसा देख रही हूँ और मुझे एक कहानी याद मिली, तो मैंने सोचा आप लोगों से उसको शेयर की जाए और यहाँ लोगों से बात भी की जाए। तो हर मज़हब के लोग जो है वो भी मुझे मिल रहे हैं। अली साहब है, अभी जो आपने अपना नाम क्या बताया था? रत्ना दत्ता। रत्ना दत्ता, उनसे बात हुई, उन्होंने भी काफ़ी कुछ कहा। और आपने अपना नाम बताया? आलिया अशफाक। आलिया अशफाक, इन्होंने भी बताया कि किसी तरीके की जो हिंदू मुस्लिम की बांटने की राजनीति है वो नहीं हो रही है यहाँ पर। Yeah, really, because see, we have always
हाँ, we have always wanted unity in a society, but as Hindus and Muslims, we stay here together. We don't want any violence to be taken place over here. We don't want the BJPs to come here, because we know at last when the BJP is going to come us, what is going to be the situation. We can see it all over the India, what is happening, what Mr. Narendra Modi is doing, we can see it. Everyone who is educated, who can understand the politics, they will come to know what he is sitting in the Prime Minister's seat and he is doing to us. We can know that. कह रही हैं कि सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री क्या करते हैं और बीजेपी क्या करती है। अगर वो यहाँ बंगाल में आ गई तो क्या करेगी, इस बारे में सबको अंदाज़ा है। इसलिए हम लोग सब चाहते हैं कि बीजेपी जो है वो यहाँ नहीं आए, है ना। Yes, we don't want BJP to come in Kolkata or West Bengal. We want Mamata Banerjee to be here. चलिए, बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने कहा कि बीजेपी जो है वो हमें नहीं चाहिए, ममता बनर्जी जो है उनकी तरफ आप देख रही हैं। आपका नाम? आनंद। आनंद जो है वो मुझे अब मिले हैं। आनंद जी, इस मंदिर के बारे में तो जानते होंगे? बचपन से मैं इधर ये मंदिर का हिस्सा है। आप भी मंदिर का हिस्सा है? तो मैंने सुना अली साहब जो है इसका जिम्मा उठाए हुए हैं, तो मैं जानना चाह रही थी कि किस तरीके का माहौल है यहाँ पर। अभी तो इधर ठीक ठाक माहौल है, हम लोग को किसी से मतलब नहीं है। यहाँ दीदी है बस। यहाँ दीदी है बस? जी, दीदी तो है। ये बताइए, हिंदू मुस्लिम जैसा कोई माहौल यहाँ? यहाँ ऐसा कुछ मुस्लिम नहीं है। हम लोग का जो पूजा पाठ होता है, जो भी होता है, सब मुसलमान भाई लोग, सब हिंदू लोग भाई लोग मिल के करते हैं। और हम लोग जो जूनियर है, जो करता है मेरा बड़ा भाई करता है, से मेरा बड़ा भाई है, हम लोग इनका पीछे है। और जो करता है ये भाई करता है, हम लोग पीछे से चंदा वंदा उठाते हैं, मंदिर का काम हम करते हैं। और जो करता है मेरा मेन ये बड़ा भाई है, और ये है, ये बच्चा लोग है, सब मिल के करता है। ये अली साहब है जिन्होंने जिम्मा जो है वो उठाया हुआ है मंदिर का पूरा, और ये आनंद साहब है जो मिलकर इनके साथ जो है मंदिर का बाकी काम करते हैं। पूजा का टाइम में वो जो अलग नहीं रहता, सब बच्चे लोग मिल के भी करते हैं साथ में। ये बच्चे लोग है, सब करते हैं हम लोग। आनंद जी, ये बताइए, राजनीति देख रहे हैं, हिंदू मुस्लिम के बांटने की राजनीति इन दिनों बंगाल में चल रही है, ठीक है, तो क्या लग रहा है बंगाल में जो है ये जो राजनीति है कामयाब होगी बांटने की? ऐसा कुछ बात नहीं है, क्या करते का उससे हम लोग कोई मतलब नहीं। हम लोग अपना भाई बचा रहे हैं इधर, ठीक है, सब ठीक है हम लोग का, भाईचारा कायम है सब इधर, सब कुछ ठीक है। क्या ये जो बांटने की राजनीति हो रही है उसमें कामयाबी मिलेगी? नहीं, यहाँ किसी पार्टी को नहीं, यहाँ जो है दीदी है। यहाँ कोई 70-30 कोई नहीं है, यहाँ 100 है पूरा। 100 है पूरा 100 है, सब 100 है। कोई यहाँ 70 नहीं है, कोई 30 नहीं है। यहाँ बोल के कोई फायदा नहीं है। आप बताइए आनंद जी बोल रहे, जो मेरा भाई बोल रहा है वो सही बोल रहा है। क्या जी, 70-30 नहीं 100 है जी? 70 है। आप कुछ बोलना चाहते थे? आप कुछ बोलना चाह रहे थे? आपका नाम? मेरा नाम सनी। सनी है। सनी जी बताइए, आप क्या देखते हैं यहाँ पर, माहौल क्या है? माहौल इधर भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है, हम लोग हिंदू है, इधर भी सब मिल के हम लोग रहते हैं। हम लोग को कुछ प्रॉब्लम होता है, पूरा इधर का मुस्लिम हम लोग का बहुत हेल्प करता है, हम लोग साथ दौड़ता है। हम लोग कुछ भी प्रॉब्लम होता है या घर में कैसा कुछ प्रॉब्लम हो गया, पहले लोग खड़ा होता है। अगर हम लोग को कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो सबसे पहले लोग दौड़ते हैं। ऐसा हम लोग को कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये जो बांटने की राजनीति हो रही है, हिंदू मुस्लिम की कामयाब होगी वो पार्टी? वो पार्टी का काम है हिंदू मुस्लिम का बांटने का, ना बांटना या बांटना वो हम लोग का काम है। हम लोग यदि सही रहेंगे तो हम लोग कभी नहीं बांटेंगे। क्या लग रहा हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? नहीं हो पाएगा, नहीं होना भी नहीं चाहिए ऐसा। चलिए, तो ये सनी साहब थे जिन्होंने ये बात बताई। अम्मा, आपका नाम? शमीम। शमीम। तो शमीम जी मुझे मिली है। शमीम जी, ये बताइए, क्या देखती हैं आप यहाँ पर? ये मंदिर के बारे में जानती हैं आप? मैं तो पैदा हुई तो तब से मैं देखती हूँ। अच्छा, जब से पैदा हुई है तब से देख रही, क्योंकि मंदिर जो है वो 1960 से जो बना हुआ है। हाँ, तो ये बताइए, मालूम होगा अली साहब जो है मंदिर को देखते हैं? हाँ, देखभाल करते हैं, बहुत अच्छा तरीका से देखभाल करते हैं। मुस्लिम लोग कैसे रहते हैं? बहुत अच्छे से रहते हैं, सब मिल मिलाप से रहते हैं। सारे यहाँ जितने हिंदू मुसलमान हैं, यहाँ से लेके वो बाबू बाजार तक, ये जितने पद्दो पुकुर हैं, पान बाजार हैं, ये इधर के इलाके में जितने हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सब मिल मिलाप से रहते हैं। कभी कोई झूठ झमेला होता ही नहीं है। हाँ, ऐसा यहाँ कोई बात का दिक्कत नहीं है। एक पार्टी है जिसके बारे में आप जानती होंगी, बीजेपी पार्टी। हाँ, खास तौर पे ना आए तो अच्छा है, ना आए तो अच्छा है। और वो ममता का जैसा राज चल रहा है, वो दीदी का राज यहाँ पर रहे, उससे हम लोग मस्त बेहतर हैं। बीजेपी पार्टी क्यों नहीं? वो बहुत झमेला करते हैं, वो चोर भी हैं। हाँ, वो तो वोट पहले चोरी कर लेंगे, जाएंगे ममता को देने, वो देखो बीजेपी को चले जाएगा। ये सारे जगह में तो ये दंगा फसाद हो रहा है, ये चोरी चमारी ऐसा कर रहा है। हाँ, बोली।
মুসলিম হলে তার ভোট নেব না, তার ভোটে জিতবো না। হ্যাঁ, আমরা খালি আমাদের হিন্দু ভোটে জিতবো, তার মানে না হিন্দুত্ব আর মুসলিম দুটো আলাদা করেছেন ওনারা। এটা তো খুবই খারাপ। बीजेपी ये ছেলেপুলেরা আসছে, ভবিষ্যতেও তাদের খারাপ। আমাদের মধ্যে এই যে নিউ জেনারেশন আসবে তাদের মধ্যেও খারাপ। আর আমরা যে আছি এখন আমাদের মধ্যে অনেকের মধ্যে আমরা তো সিনিয়র, কিন্তু তারপরে যারা হবে আসছে তাদের মধ্যে তো এইসব জিনিসই ঢুকবে। इन्होंने कहा कि हिंदू का वोट चाहिए, सिर्फ हिंदू, বলে কোনো দাম নেই তার। मुस्लिमों का वोट नहीं चाहिए। बीजेपी जो है हिंदू के वोट के पीछे पड़ी हुई है, हिंदू का वोट चाहिए, मुस्लिम का वोट नहीं चाहिए। तो ये तो এইসব কেন? এরকম রাজনীতি তো এরকম হয় না। इस तरीके की राजनीति क्यों, इस तरीके की राजनीति क्यों हो रही है? मुस्लिम का वोट क्यों नहीं चाहिए, हिंदू का ही वोट क्यों चाहिए? हिंदू का वोट चाहिए मतलब आप हिंदुत्व जो है वो दिखा रहे हैं, और जो मुसलमान है वो कहाँ जाएंगे? ये सब अच्छा नहीं है, आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा नहीं है, आने वाले बच्चों के लिए अच्छा नहीं है, युवाओं के लिए अच्छा नहीं है। এই তো আর কি বলবো, বললে তো অনেক কিছু বলবার। कष्ट होचे ये सब देख, খুব কষ্ট হচ্ছে, খুবই কষ্ট হচ্ছে, যা কখনো দেখিনি আমরা। বলছি না 64 রাইট গেছে, কিন্তু আমরা কিছু অনুভব করিনি। কিন্তু এখন যে রাজনীতি, ঠাকুরকে নিয়ে আসছে রাজনীতিতে, এটা কি ভালো? আপনারা বলুন তো, আপনাদের ভালো লাগছে? রাম কি দেখেছিলেন রাজনীতি করেছিলেন? রাম তো রাজনীতি করেননি, কিন্তু ওনাকে নিয়ে এসছে, ওনাকে ইস্যু করে এখন এইসব হিন্দুত্ব ধর্ম হেন তেন, কি বলবো। আর আমাদের নিজের খারাপ লাগছে। ये बोल रही हैं कि मैं खुद हिंदू हूँ और मुझे खुद खराब लग रहा है कि राम को जो है वो राजनीति में लाया जा रहा है। राम ने कभी राजनीति की है? भगवान राम ने कभी राजनीति की है? तो उनको यहाँ राजनीति में क्यों शामिल किया जा रहा है? ये सब देखकर बहुत बुरा लग रहा है मुझे खुद को कि इस तरीके की राजनीति हो रही है। हिंदुत्व का नारा जो है वो दिया जा रहा है ना? चलिए, तो ये है। अली साहब से एक बार और आखिरी बार मैं बात कर लेती हूँ। तो अली साहब, क्या आगे कब तक उठाने वाले हैं, या कुछ वक्त तय है, या हमेशा यही हमेशा जब तक जिंदा रहेंगे तब तक उठाएंगे। उसके बाद मेरा बेटा भी, वो भी तैयार हो गया। अच्छा, बेटा देखेगा आप? एकदम 100% देखेगा। पीढ़ियाँ जो है वो देखेंगी, ये देख रहे हैं, इनके बाद इनका बेटा जो है एकदम 100% देखेगा और अभी से देखता है। तो पूजा होती है ना सुबह शाम? पूजा बहुत अच्छे तरीक़ा से होते हैं, धूमधाम से होते हैं पूजा। सुबह शाम होती है, पंडित जी? शाम होते हैं, पंडित जी डेली आते हैं। हाँ जी, পুজোর সময় আসবেন, দেখে যাবেন। मैं आसबो, हाँ हाँ, काली पूजा। ये कह रहे हैं कि कभी काली पूजा के वक्त आइएगा और देखिएगा यहाँ पर कैसे पूजा होती है। समझ में आ जाएगा हम लोग झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं। यहाँ ढोल ताशा बहुत जोर मैं यकीन कर पा रही हूँ, मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे आई हूँ। इन्होंने ढोल ताशा बहुत जोर जोर से बजता है, पूरा रात भर बजता है। कोई कुछ कहता नहीं है, कोई नहीं कोई, उन लोग भी इधर खड़ा होकर एंजॉय करता है, उन लोग भी ढोल ताशा में नाश्ता गाता है। जन होता है, सब जाता है, हिंदू मुस्लिम सब एक संग जाता है, सब कोई अलग नहीं है, सब नाश्ता है, सब एक संग एंजॉय करता है, खाना पीना। तो बंगाल की शान कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था, पंखुड़ियाँ तोड़कर आप फूल की खूबसूरती नहीं इकट्ठा कर सकते। उसी तरह हमारा देश जो है वो एक फूल है, और यहाँ रहने वाले मज़हब जो है वो यहाँ की पंखुड़ियाँ है। अगर एक भी पंखुड़ी टूटी तो ये जो देश की खूबसूरती है ना वो ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए, इसी बात से मैं अपनी बात को ख़त्म करती हूँ, और अपने कैमरामैन अफजल के साथ आपसे गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल इनकलाब को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।